कि आपका बच्चा उसे करते हुए कितना एंजॉय करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रियलिटी शोज देखते हैं तो हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी छोटी उम्र में ये कैसे कर लेते हैं और उनके माँ बाप उनके टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे। टैलेंट का होना बच्चे में क्यों जरूरी है। देखिए, टैलेंट एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर सकता है। आगे जाके आपका बच्चा टैलेंट को प्रोफेशन में भी बदल सकता है और इसी के अलावा उसमें उसको रिकॉग्निशंस मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, जिससे उसका सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। टैलेंट के इतने सारे बेनिफिट्स हाँ बिल्कुल है। पॉइंट बाय पॉइंट क्लियरली आप लोगों को समझाने वाली हूँ, बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूँ सुष्मिता प्रभु, पेरेंटिंग कोच एंड स्पीकर। स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनकर तैयार है। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूले। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकन पर ऑल दबाने से आप मेरे इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना है ऑब्जर्व। जी हाँ, वो लेंस आप पहन लीजिए जिससे आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे। आपके बच्चे तो प्ले स्कूल जाते ही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिविटीज उनसे करवाते हैं, है ना, जैसे रीडिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कितने सारे एक्टिविटीज। तो उसी में से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चा क्या करने से बहुत एक्साइटेड होता है। देखिए, मैं आपको दो टैलेंट के बारे में बोलना चाहती हूँ। एक है इनबॉर्न टैलेंट, जो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, जैसे हम पैदा होते हैं हमारे साथ ही वो टैलेंट भी होता है। तो वो टैलेंट को हम जल्दी पहचान सकते हैं। हमारे बच्चे के अंदर जैसे 3 से 4 साल की उम्र तक हम उसे पहचान सकते हैं। अब दूसरा टैलेंट ये है कि जो बच्चे बाद में बोलते हैं कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, या तो वो किसी से इंस्पायर होके बोल रहे हैं या खुद से उनका मन करता है कुछ सीखने का। अब अगर हम इनबॉर्न टैलेंट की बात करें और मैं मेरी बेटी का एग्जाम्पल दूं, तो हम घर में शाम को हमेशा भजन गाते थे। तो 2 इयर्स की उम्र में, 2.5 इयर्स के टाइम पे वो आके हमारे साथ बैठती थी, वो गाने की कोशिश करती थी। तो उस टाइम पे मैं उसे ऑब्जर्व करती थी कि मैंने उसको बिठा के कुछ भी सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैठ के बोलती थी, गाती थी, कुछ तो बोलती थी, सही नहीं था, फिर भी उसको उसमें इंटरेस्ट था। तो मेरा काम इतना ही था कि मैं उसे ऑब्जर्व करूं। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने बच्चे के टैलेंट या इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना ना भूलें। अब हम चलते हैं W की ओर। अब ये W है क्या? ये है वेट एंड वॉच। मुझसे ये गलती हुई थी और मैं चाहती हूँ ये गलती आपसे ना हो। मेरी बेटी के बारे में मैंने आपको कहा कि जब हम भजन गाते थे तो वो पास में आके बैठती थी, सुनती थी, उसे गाने की कोशिश भी करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो इसका इनबॉर्न टैलेंट है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और तुरंत, जैसे तुरंत नहीं, एक्चुअली 5 इयर्स की जब वो हुई तब मैंने उसको हिंदुस्तानी वोकल्स के क्लास में डाल दिया। अब वो तभी मुझे नहीं पता था कि ये मेरी गलती थी, लेकिन 5-6 महीने बाद जब मेरी बेटी को बोर होने लगा, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जो भजन वो घर पे गाती थी वो भी उसने बंद कर दिया था। तब मुझे पता चला कि मैंने गलती की कि उसको फॉर्मल ट्रेनिंग देने की कोशिश की। देखिए, बच्चा उस टाइम पे फन चाहता है, उसको बस मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए। उस टाइम पे अगर 1 घंटा 1 आवर उसको मैं बिठा दूं और सारेगामापा सिखा दूं तो शायद कुछ बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन मेरी बेटी उनमें से नहीं थी। आप भी वेट कीजिए, वॉच कीजिए और देखिए कि जो टैलेंट या इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। जैसे मेरी बेटी भजन गाने तो आके बैठती थी, लेकिन अगले दिन भी वो आती है क्या? मेरी बेटी आती थी, पहले दिन आई, दूसरे दिन आई, फिर आके बैठी, फिर धीरे धीरे गाने लगी, थोड़े थोड़े लिरिक्स आने लगे, फिर धीरे धीरे उसको वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। आपको यही देखना है कि कंटिन्यूटी इसमें है कि नहीं। उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। फॉर्मल ट्रेनिंग की जल्दबाजी ना करें, वेट एंड वॉच। अब थर्ड वन है E, एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ वही चीज शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया। जो मेरी बेटी है, मैंने बोला आपसे कि मैंने उसको हिंदुस्तानी क्लासेस में ज्वाइन करवाया, वो मेरा एक्सपेरिमेंट था और वहां पे मैं फेल हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो हिंदुस्तानी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, शायद कर्नाटिक म्यूजिक में दिखाए, तो मैंने उसमें भी उसको डाल दिया। लेकिन वही हालत, वहां पे भी वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, तो मैंने वो भी फेल में ही डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, घर में ही YouTube में मैं अलग अलग तरीके के गाने बजाती थी। उसके बाद मैंने धीरे से, जैसे सेमी क्लासिकल होता है, घर मोरे परदेसिया या फिर मोहे रंग दो लाल, ये सब लगाया तो वो थोड़ा सा मतलब यहाँ वहाँ घूमती है, ज्यादा दिखती नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे पेपी सॉन्ग्स लगाने शुरू किए, जैसे ये इश्क है, बैठे बिठाए, और उसके अलावा जो मिस्टर इंडिया का गाना है, या फिर कोई ऐसे ऐसे पेपी गाने जो उसको काफी पसंद आने लगे, वो उसको गाने लगी और बार बार गाने लगी, करेओके लगा के गाने लगी, फिर स्टेज शो पे भी गाने लगी। तब मुझे पता चला कि अब मेरे ऑब्जर्व का, वेट एंड वॉच का
लास्ट में जो एक्सपेरिमेंट था वो पास हो गया। और ऐसे करके हमारा जो इंटेंशन है वो इतना ही है कि उसकी टैलेंट को आगे बढ़ाना है, राइट? तो सिंगिंग उसका टैलेंट है और वो करने में एंजॉय करती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आपका बच्चा उसे करते हुए कितना एंजॉय करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी बेटी ऐसे पेपी सॉन्ग्स गाने से बहुत खुश है, तो उसको शायद बाद में मैं थोड़ा सा पुश कर सकती हूँ फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अभी नहीं। तो ऐसे एक एक इंटरेस्ट मैं अपने बच्चों के अंदर निकाल रही हूँ। अगर मैं अपने बेटे की आपसे बात करूँ तो उसको किसी में अभी तक इंटरेस्ट नहीं है। वो 3 साल का हो चुका है, लेकिन अब तक किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। अगर उसको माइक दिया भी जाए तो वो एंकरिंग करता है, तो शायद उसका इंटरेस्ट उसी में हो। तो देखना है, तब भी मैं उसको ले जाके किसी इंस्टीट्यूट में नहीं डालूंगी कि मेरा बच्चा जीनियस है और उसको यही करना है। प्लीज़ आप उनके ऊपर प्रेशराइज ना करें। और जब आप प्रेशराइज करते हैं तो बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी क्रिएटिविटी है, वो कम हो जाती है। एक बोनस टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने कई सारे रियलिटी शोज में देखे हैं कि बच्चे आके बोलते हैं मेरी मम्मी डांसर नहीं बन पाई, उनका सपना अधूरा रहेगा, इसलिए मैं उनके सपने को साकार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई तो वो मेरी प्रॉब्लम है। अब मेरे ड्रीम्स मैंने अचीव नहीं किए, ये तो मेरी कमी है। अब उसको, मेरी बेटी को क्यों बोलूँ कि आप उसे अचीव करो? उसके ड्रीम्स अलग भी तो हो सकते हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है, वेट करना है, वॉच करना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है और फिर डिसाइड करना है कि आपका बच्चा किस में खुश है। फाइनली, अल्टीमेटली हमें इतना ही चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहे, टेंशन फ्री रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। आई होप कि ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जरूर मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।